अपने लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताऊं जो मैं यहाँ पे पेज लगा दूंगी। मेरा मोटिव नहीं है, ये भी मैंने ही बनाई है। हम हल्द्वानी शिफ्ट हुए। हेलो एवरीवन, मैंने किया आपकी प्यारी तक उत्पादन। तो आज मैं आप सभी के बीच लेके आई हूँ एक अपना लॉन्ग ब्लॉग। ये लॉन्ग ब्लॉग लाने का ये रीज़न है मेरा कि मैं आप सभी को अपने लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताऊं जो मेरे यूट्यूब चैनल से ही जुड़े हुए हैं। और आप लोगों को यूजुअली पता होगा मैं कैसे वीडियोस बनाती हूँ। मैं पहले बनाती थी शॉर्ट्स, जो जिसमें मैं केवल डांस वीडियोस वगैरह बनाती थी। बहुत लंबे समय से मैं शॉर्ट्स बना रही हूँ, लेकिन उसमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता था। मतलब सब्सक्राइबर तो बढ़ते हैं, लेकिन उसमें जैसे मोनेटाइज होने का आवर्स पूरे होने होते हैं जो, वो नहीं हो पाते थे। तो फिर मैंने लॉन्ग डांस वीडियो शुरू की। आई थिंक 2025 के अगस्त से शुरू की हैं, और अभी तक मैंने काफ़ी लॉन्ग वीडियोस डाल दी हैं। लॉन्ग वीडियोस से क्या होता है कि बहुत चार तो पूरे हो जाएंगे तुम्हारे, ठीक है, लेकिन 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 उसका पैसा तुम्हें नहीं मिलेगा। जब मेरे को ये पता चला कि उसका पैसा तुम्हें नहीं मिलेगा, पहले मैं क्या सोचती थी कि आधा पैसा जिसका म्यूजिक है उनको मिलता है, और आधा पैसा जो हम जैसे लोग डांस वीडियोस बना रहे हैं तो उनको मिलेगा। लेकिन मेरे को पता चला कि उसका पैसा पूरा ही उनको जाता है, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बहुत चार तो पूरे हो रहे हैं, लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है। और हमारा मोटिव क्या है, उससे यूट्यूब से हम पैसा अर्न करें। और मेरे को बार बार मेल आते रहता है कि आपको ये वीडियो आपकी मोनेटाइज नहीं होंगी। तो वहाँ से थोड़ा सा बहुत बुरा लगा मुझे कि इतनी मेहनत करने के बाद अब मतलब ऐसा हो रहा है। तो बीच में तो मैंने 1 महीने तक वीडियोस नहीं डाली। मेरे पेपर चल रहे थे कॉलेज के, इसीलिए मैं हल्द्वानी में रहती हूँ। पेपरों के टाइम पे, मतलब वैसे रेंट पे रहते हैं हम हल्द्वानी पे, दीदी वो लोग तो हल्द्वानी रहते हैं। मैं केवल पेपरों के टाइम पे जाती हूँ, क्योंकि वहाँ मेरा कुछ बन नहीं पाता है। मैं वीडियोज़ वगैरह कुछ बना नहीं पाती हूँ उधर, तो मैं इसलिए पेपर देने के बाद घर ही आ जाती हूँ। तो 1 महीने तक मैंने कोई वीडियोज़ नहीं डाली, क्योंकि मेरे पास वीडियोज़ थी नहीं, मैंने बनाई नहीं थी, और पेपर भी चल रहे थे। तो क्योंकि साल भर कुछ नहीं पढ़ा होता है, 6 महीने कुछ नहीं पढ़ा होता है, तो मेरा ये सोचना है कि उस टाइम पे तो थोड़ा बहुत पढ़ लें, 4-5 दिन एक सब्जेक्ट को दें, तब जाके मेरी वीडियोज़ नहीं आई। और कुछ मेरा फ़ोन भी ख़राब हुआ था। तो आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी, शॉर्ट्स रील्स। मैंने एक नया फ़ोन खरीद रखा है, सैमसंग गैलेक्सी A17। अब आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने को मिलेंगी उसमें। डांस वीडियो, लॉन्ग डांस वीडियोज़ जो हैं वो आपको कम कम मतलब डालूंगी मैं, लेकिन थोड़ा कम उस पर ध्यान दूंगी अब, और दूंगी। आप लोगों को वो बहुत पसंद आती है। उसमें जानवरों के बगल में ही मेरा कमरा है, तो गाय खांस रही है। तो आपको लॉन्ग डांस वीडियो पसंद आती है, मैं उसमें भी ध्यान दूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। नवंबर 2024 में जब हम हल्द्वानी शिफ्ट हुए, तो मैंने वहाँ एक आंटी थी हमारे रूम के बगल पे ही, थोड़ी सी दूर पे ही एक आंटी हैं जो सिलाई का काम करती हैं, ठीक है, वो सिलाई करती हैं। तो मैं भी यूजुअली वहाँ जाया करती थी। उससे पहले से मुझे मशीन चलानी आती थी। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि मेरी बुआ की लड़की की बुटीक है, कोरोंगा लेडीज हब करके ऐसी। तो मैं यहाँ पे पेज लगा दूंगी अपनी सिस्टर का। तो ये है पेज, आप लोग विजिट कर सकते हैं इस पेज में, और आपको कुछ भी चीज़ चाहिए होगी तो इस पेज पे DM कर सकते हैं। तो मैं जब भी वहाँ जाती थी अपने काम से, कुछ चीज़ें बनवानी है, कुछ फिटिंग वगैरह करानी है, तो मैं वहाँ जाती थी। और वहाँ जाके अगर मैं फ्री तो हुई, तो मैं वहाँ पे मशीन में बैठ जाती थी और मशीन में लगी रहती थी, ऐसी चलाना वलाना। तो मशीन चलानी मुझे वहाँ से आज से अपनी सिस्टर के वहाँ से। फिर उसके बाद मशीन चलानी तो मुझे आती थी। मुझे अब जो वो आंटी थी, कुछ टाइम के लिए मैं उनके वहाँ गई, और मैं ऐसी देखती थी चीज़ें थोड़ा बहुत ऐसी। फिर थोड़े टाइम गई, देखा, सीखा। फिर उसके बाद मैंने कुछ चीज़ें बनाई जो आपको रील्स में भी देखने को मिलेंगी, आप लोगों ने देखती हैं, लेकिन मैंने कभी बताया नहीं है कि ये चीज़ मैंने बनाई है या कैसे कैसे। उसमें से पहला एक, अगर आपको याद होगा तो, एक मैंने लॉन्ग वीडियो डाली थी रामदाई का होटला वाले सॉन्ग पे, पहाड़ी सॉन्ग है। तो उसमें जो मैंने ग्रीन सूट पहनी है, ग्रीन सूट पहन रखी है और सलवार पहन रखा है, वो मैंने बनाई थी खुद से। मतलब आंटी को देख के आंटी ने मुझे बताया, और वो चीज़ मैंने बनाई। मैं यहाँ पे लगा दूँगी। तो ये वाली है वो सूट जो मैंने बनाई थी। आप लोग देख सकते हैं कि इस सूट में मुझे उतना अच्छे से काम नहीं हुआ है, सलवार भी उतना ढंग का नहीं बना है। ये एक सलवार बनाया था मैंने, और एक ही बनाया, अभी तक दूसरा सलवार मैंने बनाया भी नहीं है। आप लोगों को पता होगा कि इस चीज़ में मेन होता है मेजरमेंट लेना। ऐसे मेजरमेंट लेते हैं, क्या तिहाई चौथाई जो भी होता है, वो चीज़ मुझे टफ लगी। और तो ये चीज़ सीखी मैंने। उसके बाद मैंने एक बनाया था, मैं यहाँ पे लगा दूँगी, जो ये है फ्रॉक। आप देख सकते हैं इसका गले का जो है ये मैंने अच्छे से नहीं किया हुआ है। जो ये इधर साइड से देख रहे हैं आप, ये चीज़ भी मैंने ही बनाई, फर्स्ट टाइम बनाई, और यही है। ऐसा लुक मैंने फर्स्ट टाइम बनाया, और फर्स्ट टाइम आखिरी यही है। तो ये फ्रॉक मैंने बनाई थी, आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे। इसमें मैंने ज़्यादा घेर
बनाना चाहती थी कुछ और, लेकिन बन गया कुछ और, अच्छे से ये बन नहीं पाया। तो आप देख सकते हैं अच्छे से भी नहीं बना है। शुरू शुरू में होता ही है, मेरे को तो ऐसा लगता है शुरू शुरू में होता भी है ऐसा। एक मैं दिखाती हूँ आपको मैंने क्या बनाया था। घर आके मैंने मम्मी की सूट बनाने की कोशिश की, लेकिन उसका हाल मैंने क्या किया मैं आपको दिखा। 1 eternity later. तो जो मैंने मम्मी की सूट बनाई थी वो ये है स्लीव्स। इसमें आप मुझे गलती बताना मैंने क्या गलती की है। ये आप देख सकते हैं, इसमें मैंने थोड़ा सा ऐसे करके डिज़ाइन दे दी थी मशीन से ही, ये अपने उससे। इसका जो गला है ये मैंने गलत बना दिया, ये मेरे से ज़्यादा कट गया। और देखो, तो ये मम्मी ने अभी तक पहनी नहीं है। तो ये सूट मैंने अभी मम्मी की बनाई हुई है। और हाँ, एक सेकेंड, इन सब चीज़ों से पहले मैंने जब मैं 6th में थी या 7th में थी, आई डोंट नो, तब तो मेरे पास मशीन भी नहीं थी। उस टाइम पे मुझे मशीन चलानी भी नहीं आती थी, ठीक है। तो उस टाइम पे मैंने बनाई है एक ड्रेस नहीं बोलूँगी, एक टॉप। वो कपड़ा जो है वो था जीन्स थी एक जीन्स थी, आई थिंक भैया की जो थी, मेरी तो नहीं थी, भैया की थी आई थिंक। वो भैया पहनता नहीं था, तो मैंने भैया के बक्से से निकाली वो जीन्स और उस जीन्स को काट दिया और उस जीन्स से बनाई मैंने ये मेरी आई थिंक पहली शॉर्ट्स है। आप देख सकते हैं, इसमें मैंने बारिश में बिल्कुल टिप टिप बरसा पानी करके रील बना रखी है। आप देख सकते हैं, मैं रील यहाँ पे लगा दूँगी। तो फर्स्ट में मैंने ये बनाया था। ये मैंने कैसे बनाया था, जीन्स के कपड़े से। इसे मैंने कैंची से काटा, देन बटन पता नहीं कहाँ से उठाए हैं मैंने, किसी स्वेटर से तो उठाए होंगे। उसके बाद मशीन नहीं थी, हाथ से सिल के ये बना रखा है। तो मेरे दिमाग में भूत तो पहले से ही था कुतुर बुतुर करने का। जो चीज़ मैंने फर्स्ट ये की आप देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम वही बात पे आते हैं सिलाई की। ये थी दीदी की कुर्ती, लॉन्ग जैसे होती है, ये थी वैसी कुर्ती। इसका मैंने बना दिया ये सॉन्ग है फॉर्चूनर। ये इस सॉन्ग पे जो मैंने ड्रेस पहनी ये वाली, ये ड्रेस भी मैंने बना रखी है। ये थी एक धोती, आप लोग पहाड़ी लोग जानते होंगे धोती। बारिश आने लग गई। 2000 years later. तो फॉर्चूनर सॉन्ग में जो मैंने ये ड्रेस पहनी है ये भी मैंने ही बनाई है। ये मैं पहन के लॉन्ग वाली वीडियो बनाने वाली थी, पहाड़ी सॉन्ग में पहनने वाली थी साड़ी को, लेकिन ये इतनी ज़्यादा उड़ रही थी, मैं इतनी पतली और ये इतनी ज़्यादा उड़ रही थी तो अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। तो मैंने इसका बना दिया ड्रेस। ग्रीन वाली सूट थी वो एक साड़ी से बनी हुई थी, वो मम्मी की नई साड़ी थी तो उससे मैंने बनाई थी। तो उस साड़ी की जो मैंने लेस उखाड़ी हुई थी वो लेस मैंने यहाँ चेप दी। तो ये इस प्रकार से इतनी प्यारी सी प्लाजो एंड शॉर्ट कुर्ती बन के रेडी हो गई थी। तो ये ज़रा फिर भी थोड़ा परफेक्ट जैसा लगा मुझे। तो एक ये बनाया था मैंने, तो ऐसे ये बना रखी है मैंने और ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है। बस मैं सोच सकते हो आप मैं कितना टाइम गई होंगी अगर मैंने यही चीज़ें बना रखी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास अपनी खुद की मशीन नहीं है। मैं, जो आपको पता होगा युगो एंड सारा मेरे पड़ोसी, तो उन लोगों की मशीन है हाथ वाली, उससे ही अगर घर में, जैसे मम्मी की जो बनाई है मैंने सूट, वो मैंने घर पे बनाई, वो उनकी मशीन लेके आई हूँ मैं अपने पास, क्योंकि वो लोग यूज़ नहीं करते हैं तो वो पड़ी हुई थी तो मैं लेके आ गई अभी। तो उस मशीन से मैंने मम्मी की सूट बना रखी है। और जो रेड वाला है फॉर्चूनर वाली ड्रेस, ये भी मैंने घर पर बना रखी है। तो मैं कह रही थी कि आपको मेज़रमेंट लेना आना चाहिए मेन, और मेज़रमेंट मेन होता है आई थिंक। तो आप, अगर आपको मेज़रमेंट लेना आ गया, मेज़रमेंट कैसे लेते हैं, क्या उसके तिकड़म होते हैं, वो चीज़ आपको अगर दिमाग में बैठ गई ना, तो आप यूट्यूब से देख के भी चीज़ें सीख सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। यूट्यूब से देख के ही एक ब्लाउज़ बनाने की कोशिश की, इनफैक्ट तो वो बन भी गई थी, और लेकिन वो मैंने पूरा ही नहीं किया। तो मुझे अभी ब्लाउज़ बनाना भी सीखना है, जो कि मैं यूट्यूब से ही देखूँगी, ऑफकोर्स सी बात है, और बहुत सी चीज़ें सीखनी हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को बताने का मेरा मोटिव ये है कि आप लोग ये ना सोचो कि ये लॉन्ग वीडियोस क्यों नहीं डाल रही है, अब लॉन्ग वीडियोस क्यों नहीं डाल रही है, ऐसे करके। तो अब से मैं लॉन्ग वीडियोस भी डालूँगी, और जो भी नई ड्रेसेस बनाऊँगी तो वो चीज़ें आप लोगों को प्रॉपर तरीके से दिखाऊँगी। और ये चीज़ें सीखने का मेरा ये भी वो था टारगेट, मतलब ये भी मकसद था ये चीज़ें सीखने का। वीडियोस बनाने के लिए मेरे पास ड्रेसेस नहीं होती, नई नई ड्रेसेस कहाँ से आएंगी भाई। तो तभी भी मैंने ये चीज़ें सीखी। जैसे कि आप पहली वाली जो मैंने हाथ से बना रखी, इससे अनुमान लगा ही सकते हो कि मेरे को पहले से ही था ये चीज़ें सीखने का, तो इसलिए मैंने ये चीज़ें सीखी। और अब मेरा क्या होगा कि इसमें मेरे बहुत से कंटेंट बन जाएंगे। मेरा फ़ायदा ये होगा, सिलाई में परफेक्ट बन जाऊँगी, सिलते हुए वगैरह वगैरह ड्रेस बनाते हुए वीडियोज़ बनाऊँगी, वो एक खुद का कंटेंट होगा मेरा, वो चीज़ मैं अपलोड करूँगी। सेकंड, ये जो ड्रेस बनाऊँगी मैं, वो ड्रेस पहन के मैं लॉन्ग डांस वीडियो रील्स वगैरह बना सकती हूँ, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ें मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं जैसे कुछ भी क्रिएट करूँ, रिक्रिएट करूँ कुछ चीज़, या न्यू ड्रेस बनाऊँ, वो चीज़ें आप सभी को दिखा सकूँ। तो दोस्तों, तो गाइस, तो फ्रेंड्स,
गाइस ये चीज़ें सब आपको मैं बहुत टाइम से बताने की कोशिश कर रही थी। फर्स्ट मेरे पास फ़ोन नहीं था, सेकंड मेरे को टाइम नहीं होता, थर्ड घर पे काम चल रहा था। मतलब जैसे आप शांति तो क्या ही है, मतलब ये चीज़ तो खैर अच्छी है, चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही है, ये चीज़ तो नॉर्मल है। लेकिन क्या होता है कि ये जो बोल रही हूँ मैं, मेरे पास अभी माइक नहीं है, तो बोलने के लिए मुझे जोर से बोलना पड़ा। जोर से तो मैं अभी भी नहीं बोल रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मुझे शांति चाहिए थी। अभी जैसे भैया सोया हुआ है, मम्मी भी अपने काम से गई है, पापा भी अपने काम से गए हैं, घर में कोई नहीं है, डब्बू आराम से अपना सोया है खाना खा के। तो अभी गाय गाय मूत्र विसर्जन कर रही है। तो अभी शांति मिली है, तो मैं ये लॉन्ग वीडियो बना के आपको ये चीज़ें बता पा रही हूँ। एक तो यहीं पे रोड है, जस्ट मेरे कमरे के वहीं पे खिड़की है, वहीं पे रोड है, तो गाड़ियाँ जाना आना, इसीलिए वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो आज मैंने थोड़ा सा टाइम निकाल के शांतिपूर्वक वीडियो बनाने का सोचा, तो मैंने ये बनाई। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, थोड़ी सी आई थिंक थोड़ी क्लियर तो दिख रही होंगी आपको वीडियोस। तो दोस्तों आई होप आप सब चीज़ें समझ गए होंगे, आप मेरी बातों को अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे आप लोग चाहते हैं कि तुरंत आप जैसे इंस्टाग्राम खोले तो तुरंत मेरी वीडियोस आ जाए, तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मुझे फॉलो कर लेना, अदरवाइज आप नहीं देखना चाहते हैं तो ठीक है, एंड मन के करा। तो गाइस ठीक है, फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इंस्टा में भी नए हैं तो इंस्टा को फॉलो, इंस्टा आईडी को फॉलो जरूर करना। तो मिलती हूँ मैं आपसे अब नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मेरी वीडियो को देखकर शेयर करते रहिए। तो बाय गाइस।